नेशनल हाईवे का माइलस्टोन नंबर 0। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सा रोड ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। रात के ठीक 12:40 हो रहे थे जब मेरी कार नेशनल हाईवे पर दाखिल हुई। चारों तरफ सन्नाटा था, सड़क लंबी और सीधी, और दोनों ओर खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में मुझे घूर रहे हो। रेडियो बंद था, मोबाइल में नेटवर्क बस नाम का था, और सामने सिर्फ हेडलाइट की सफेद रोशनी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं अकेला था, लेकिन उस अकेलेपन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे ये हाईवे मुझे जानता हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मेरी नजर सड़क किनारे लगे एक माइलस्टोन पर पड़ी। उस पर सफेद रंग से लिखा था 0। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया। दिमाग में सवाल उठा कि माइलस्टोन 0 यहाँ कैसे हो सकता है। आमतौर पर 0 तो शहर के शुरू में होता है, हाईवे के बीचों बीच नहीं। मैंने इसे नजरअंदाज किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। 10 मिनट बाद मुझे प्यास लगी। पानी की बोतल उठाने के लिए मैंने नजर सड़क से हटाई ही थी कि अचानक वही माइलस्टोन फिर सामने आ गया। वही जगह, वही पेड़, वही नंबर 0। इस बार मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद गलती से किसी यू टर्न पर आ गया हूं, लेकिन मैंने तो गाड़ी सीधी चलाई थी। हाईवे पर कोई कट भी नहीं था। मैंने गाड़ी रोक दी, बाहर उतरकर माइलस्टोन को ध्यान से देखा। पत्थर पुराना था, उस पर काई जमी हुई थी, और नंबर 0 किसी ने बहुत पहले लिखा हो ऐसा लग रहा था। रात की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे सड़क पर कोई खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और स्टार्ट कर दी। इस बार स्पीड बढ़ा दी। दिल में बस एक ही बात थी, ये जगह जल्दी से पीछे छूट जाए। सड़क वही थी, लेकिन समय अजीब लगने लगा। घड़ी में मिनट बढ़ रहे थे, लेकिन बाहर का माहौल बिल्कुल नहीं बदल रहा था। ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, ना कोई लाइट। करीब 15 मिनट बाद मेरी हेडलाइट फिर उसी पत्थर पर पड़ी, माइलस्टोन नंबर 0। अब डर साफ महसूस हो रहा था। मैंने जोर से खुद से कहा कि यह मुमकिन नहीं है। मैंने गाड़ी से उतरकर मोबाइल निकाला। नेटवर्क पूरी तरह गायब था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा खुलते ही बंद हो गया, जैसे कोई नहीं चाहता था कि मैं इस जगह को रिकॉर्ड करूं। तभी मुझे सड़क के उस पार कुछ हलचल दिखी। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे हाईवे पार कर रही थी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी थी, अस्वाभाविक। मैंने आवाज दी, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे ही अजनबी लगी। परछाई अचानक रुक गई और मेरी तरफ मुड़ गई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि समय भी फंसा हुआ है। परछाई वापस अंधेरे में गायब हो गई। मैं गाड़ी में बैठा रहा, हाथ कांप रहे थे। तभी कार के मीटर पर नजर गई। पेट्रोल आधे से भी कम हो चुका था, जबकि मैंने ज्यादा दूरी तय ही नहीं की थी। घड़ी देखी, रात के 12:40 ही दिखा रही थी। समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मुझे समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण हाईवे नहीं है। ये रास्ता मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा था, हर बार मुझे उसी जगह वापस ला रहा था। मैंने आखिरी बार माइलस्टोन की तरफ देखा। अंधेरे में वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे कोई निशान नहीं, बल्कि एक चेतावनी हो। उसी पल मेरी कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने शीशे में देखा, और जो दिखा उसने मुझे स्टीयरिंग पर जकड़ दिया, उस परछाई से जो अब मेरी कार के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। आवाज बहुत भारी थी, लेकिन साफ नहीं, जैसे हवा के साथ शब्द बहकर आ रहे हों। मैंने अपने आप से कहा कि ये डर की वजह से हो रहा है, लेकिन दिल जानता था कि ये कोई वहम नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर साइड मिरर में देखा। वही परछाई अब दरवाजे के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी। मैंने अचानक सामने का दरवाजा लॉक कर दिया। उसी पल थपथपाहट रुक गई। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक पीछे की सीट पर बैठने की आवाज आई। सीट का कुशन धंसा। कोई मेरी कार के अंदर आ चुका था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। कार के अंदर ठंड अचानक बहुत बढ़ गई थी। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। पीछे से वही आवाज फिर आई, यहां से कोई आगे नहीं जाता। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? पीछे बैठी चीज हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द था, थकान थी और गुस्सा भी। उसने कहा कि जो भी इस रास्ते पर गलत समय पर आता है, वो आगे नहीं बल्कि पीछे लौटता है, बार बार। मुझे अचानक याद आया कि हर बार मैं जितना भी आगे गया, वापस माइलस्टोन नंबर 0 पर ही आया, जैसे ये जगह किसी चक्र की शुरुआत थी। मैंने घड़ी देखी, अब भी रात के 12:40। समय जमी हुई बर्फ जैसा था। पीछे से उसने बताया कि ये हाईवे एक हादसे से नहीं, बल्कि कई जिंदगियों से बना है। सालों पहले यहाँ एक बस एक्सीडेंट हुआ था। बस पलटी थी, लोग मरे थे और रोड को फिर से बना दिया गया था। लेकिन जो मर गए वे यहाँ से आगे नहीं जा पाए।
उनका आखिरी रास्ता यही बन गया। मैंने अचानक महसूस किया कि कार के बाहर कुछ और भी है। शीशे के पार कई परछाइयां दिखने लगी। कोई सड़क के किनारे खड़ा था, कोई बीच में, कोई बिल्कुल पास। सबका चेहरा धुंधला लेकिन आंखें खाली। नेशनल हाईवे अब रास्ता नहीं, कब्रिस्तान लग रहा था। मैंने स्टार्ट की आखिरी कोशिश की। इस बार इंजन चल पड़ा। मैंने बिना पीछे देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी। स्पीड बढ़ती गई, परछाइयां पीछे छूटती जा रही थीं। मुझे लगा मैं बच गया हूं, लेकिन तभी सामने वही पत्थर फिर उभर आया। माइलस्टोन नंबर 0। इस बार उस पर सिर्फ 0 नहीं लिखा था, उसके नीचे एक नई लाइन उभरी हुई थी, अब तुम भी। मेरे मोबाइल की स्क्रीन अचानक जल उठी। बिना नेटवर्क के एक नोटिफिकेशन आया। उसमें सिर्फ एक मैसेज था, रुको मत, अगर रुके तो हमेशा के लिए। और उसी पल मेरी कार की हेडलाइट्स बुझ गईं, अंधेरे में, बिना हेडलाइट्स के, और उस फैसले के साथ जो मुझे जिंदा रखेगा या यहीं रोक देगा। जब अंधेरे में हाईवे ने मुझसे बात करनी शुरू की, हेडलाइट्स बुझते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर हाथ रख दिया हो। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ स्टीयरिंग के नीचे जलती हुई डैशबोर्ड की हल्की नीली रोशनी थी, जो पहले से भी कमजोर लग रही थी। नेशनल हाईवे पर इतनी गहरी खामोशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। न हवा की आवाज, न कीड़ों की, न दूर जाती गाड़ियों की, जैसे पूरी दुनिया ने सांस रोक ली हो। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन कार पहले से ही रुकी हुई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा शीशे कांप रहे हैं। मोबाइल मैंने हाथ में लिया, स्क्रीन अब भी ऑन थी, वही मैसेज चमक रहा था, रुको मत, अगर रुके तो हमेशा के लिए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये चेतावनी है या आदेश। मैंने धीरे से एक्सीलरेटर दबाया। बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चलाना पागलपन था, लेकिन वहां रुकना उससे भी बड़ा खतरा लग रहा था। कार आगे सरकने लगी, सड़क दिख नहीं रही थी, फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उसी लेन में हूं, जैसे हाईवे खुद मुझे रास्ता दिखा रहा हो। कुछ ही सेकंड बाद मुझे अजीब सी बात महसूस हुई। अब डर उतना तेज नहीं था, उसकी जगह एक भारीपन था, जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो। तभी मुझे आवाज सुनाई दी। ये हवा की नहीं थी, ये शब्दों जैसी थी, लेकिन सीधे कानों में नहीं बल्कि दिमाग के अंदर गूंज रही थी। आवाज ने कहा कि अगर मैं आगे बढ़ता रहा तो मुझे सब दिखेगा, अगर पीछे मुड़ा तो मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा जो माइलस्टोन नंबर 0 के आसपास भटकते रहते हैं। मैंने खुद से पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसी पल डैशबोर्ड की लाइट तेज हो गई। सामने सड़क का हल्का सा आउटलाइन दिखने लगा, जैसे अंधेरा थोड़ा पीछे हट रहा हो। मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ खड़ी परछाइयां अब साफ हो रही थीं। वे लोग थे, अलग अलग उम्र, अलग अलग चेहरे, कोई खड़ा था, कोई बैठा, कोई सड़क के बीच चल रहा था, लेकिन सबकी आंखों में एक जैसी खालीपन थी। मेरे दिमाग में अचानक एक एक करके तस्वीरें आने लगीं। एक बस जो रात में पलटी थी, चीखें, टूटा हुआ कांच, किसी का हाथ जो मदद के लिए उठा था लेकिन फिर गिर गया, फिर एक ट्रक जिसकी ब्रेक फेल हो गई थी, फिर एक बाइक जिस पर 2 लोग थे और एक मोड़ पर सब खत्म हो गया। ये सब दृश्य ऐसे आ रहे थे जैसे मैं वहां मौजूद था, जबकि मैं नहीं था। ये हाईवे मुझे अपना अतीत दिखा रहा था। कार अपने आप धीमी हो गई। सामने एक जगह पर अंधेरा और भी गहरा था, जैसे सड़क वहां खत्म हो जाती हो। मैंने गाड़ी रोकी। उसी पल एक परछाई सड़क के बीच आकर खड़ी हो गई। इस बार वो बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। एक आदमी जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। उसने मुझसे कहा कि वो भी कभी यहां से गुजर रहा था, बस मेरी तरह। उसने भी सोचा था कि माइलस्टोन नंबर 0 एक गलती है, लेकिन जब वो रुका तो हाईवे ने उसे जाने नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि ये जगह है क्या? उसने कहा कि ये रास्ता नहीं है, ये एक सीमा है। जो लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पल यहां बिताते हैं, उनके लिए ये यहीं से शुरू होती है। माइलस्टोन नंबर 0 किसी शहर की शुरुआत नहीं, बल्कि एक अंत का निशान है। जो लोग यहां फंसते हैं, वे समय के बाहर चले जाते हैं। उनके लिए घड़ी कभी आगे नहीं बढ़ती। मैंने अपनी घड़ी देखी, अब भी वही समय, 12:40। तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे की सीट खाली है। जो परछाई एपिसोड 2 में मेरी कार के अंदर थी, वो अब नहीं थी। शायद वो बाहर उन सब के साथ खड़ी थी। अचानक हाईवे पर हल्की सी रोशनी दिखी, बहुत दूर, जैसे कोई वाहन आ रहा हो। मेरे अंदर उम्मीद जागी, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आई, मुझे महसूस हुआ कि वो रोशनी असामान्य है। वो सीधी नहीं थी, बल्कि फैलती सिकुड़ती थी, और उसके साथ एक धीमी आवाज आ रही थी, सायरन जैसी लेकिन टूटी हुई। वो एक एम्बुलेंस थी, बहुत पुरानी। उसका रंग उड़ चुका था। जब वो पास आई तो मैंने देखा कि ड्राइवर की सीट खाली थी। एम्बुलेंस मेरे पास रुकी। पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक स्ट्रेचर था और उस पर कोई लेटा हुआ था। मैंने झांक कर देखा, वो मैं था, बिल्कुल मैं। वही कपड़े, वही चेहरा, आंखें बंद।
मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी पीछे खड़ी परछाइयों में से कई ने एक साथ कहा कि यही होता है, जो यहां ज्यादा देर रुकता है वो खुद को बाहर से देखने लगता है। हाईवे उसे धीरे धीरे अपने में शामिल कर लेता है। मैंने एक कदम पीछे लिया, उसी पल एम्बुलेंस की रोशनी बुझ गई और वो गायब हो गई। सड़क फिर अंधेरी हो गई, लेकिन अब मैं पहले जैसा अंधा नहीं था। मुझे रास्ता दिख रहा था। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे रुकना नहीं है, मुझे डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। मैंने कार फिर से स्टार्ट की। इस बार हेडलाइट्स अपने आप जल उठी। सामने सड़क साफ दिखने लगी, परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगी। माइलस्टोन नंबर 0 अब दूर दिख रहा था। जैसे जैसे मैं उससे आगे बढ़ रहा था, मेरे सीने का भारीपन कम हो रहा था। लेकिन तभी सड़क के किनारे मुझे एक आखिरी चीज दिखी, एक बच्चा जो अकेला खड़ा था। मैंने ब्रेक मारा, दिल ने कहा कि रुक जाओ, मदद करो, लेकिन दिमाग ने वही मैसेज याद दिलाया, अगर रुके तो हमेशा के लिए। बच्चे ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें भी खाली थीं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके पीछे खड़ी परछाइयां मुस्कुरा रही थी। मैंने दांत खींचे और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, माइलस्टोन नंबर 0 मेरे पीछे छूट गया। घड़ी ने अचानक टिक टिक करना शुरू कर दिया। समय आगे बढ़ने लगा। मोबाइल में नेटवर्क की एक लाइन आ गई। मुझे लगा मैं बच गया हूं, लेकिन तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो पर एक धीमी आवाज आई, तुम निकल गए हो, लेकिन हाईवे तुम्हें भूलता नहीं। मेरे सामने सड़क अब सामान्य लग रही थी। दूर एक ढाबे की लाइट दिख रही थी, लेकिन मुझे पता था कि जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। ये हाईवे का रहस्य था जो उसने मुझे दिखाया था। और ये रहस्य अभी पूरा नहीं खुला था, क्योंकि जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मुझे पीछे सड़क पर फिर वही पत्थर दिखा, धुंधला, दूर। लेकिन अब उस पर सिर्फ 0 नहीं लिखा था, उस पर लिखा था अगली बार। जब हाईवे ने अपना असली चेहरा दिखाया, मैं काफी देर तक गाड़ी चलाता रहा। ढाबे की रोशनी अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। डर अब सिर्फ डर नहीं था, वो समझ में बदल रहा था। नेशनल हाईवे फिर से सामान्य दिखने लगा था। सड़क साफ, साइड में पेड़, बीच बीच में माइलस्टोन। घड़ी अब आगे बढ़ रही थी। मोबाइल में नेटवर्क भी आ चुका था, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी एक चीज पर अटका था, माइलस्टोन नंबर 0। मैंने सोचा था कि उससे आगे निकल आया हूं, लेकिन कुछ जगहें पीछा नहीं छोड़ती। कुछ रास्ते इंसान को छोड़ देते हैं, लेकिन यादें नहीं। तभी अचानक मेरी नजर सामने लगे माइलस्टोन पर गई। ये 0 नहीं था, ये 30 था। राहत की सांस निकली, लेकिन उसी पल मुझे महसूस हुआ कि सड़क की हवा फिर से ठंडी होने लगी है। रेडियो अपने आप फिर से चालू हो गया। इस बार कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की सी खरखराहट। उसी खरखराहट के बीच किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमे लेकिन साफ। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। कुछ दूरी पर मुझे सड़क के किनारे एक पुराना पुलिस बैरिकेड दिखा। उसके पास एक छोटी सी टूटी हुई बोर्ड लगी थी, दुर्घटना क्षेत्र। मुझे याद आया कि एपिसोड 3 में मैंने जो दृश्य देखे थे वे शायद कल्पना नहीं थे। मैंने गाड़ी साइड में रोकी। दिल कह रहा था कि मत रुको, लेकिन दिमाग जानना चाहता था। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरा, हवा में वही भारीपन लौट आया। सड़क के उस हिस्से पर अजीब सी खामोशी थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मैंने मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। बैरिकेड के पीछे जमीन थोड़ी धसी हुई थी, जैसे कभी वहां कुछ बड़ा हुआ हो। मुझे समझ में आने लगा कि ये वही जगह है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। तभी मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा। इस बार कोई परछाई नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा। अगर ये कोई और जगह होती तो मैं डरता नहीं, लेकिन यहाँ हर इंसान भी सवाल बन जाता है। उसने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात को यहाँ क्यों रुका हूँ। उसकी आवाज में कोई अजीबपन नहीं था, लेकिन उसकी आंखें वे बहुत ज्यादा जानती हुई लग रही थीं। मैंने उसे माइलस्टोन नंबर 0 के बारे में बताया। उसका चेहरा बदल गया। उसने चारों तरफ देखा, जैसे कोई सुन न ले। उसने कहा कि ये रास्ता पहले ऐसा नहीं था। सालों पहले यहाँ एक लंबा मोड़ था, खतरनाक लेकिन जरूरी। एक रात लगातार हादसे हुए, बस, ट्रक, बाइक, सब। सरकार ने सड़क सीधी कर दी, लेकिन जो मरे वे सीधा रास्ता नहीं पा सके। उनके लिए यही मोड़ आखिरी बन गया। उसी जगह पर पहला माइलस्टोन लगाया गया, 0। शहर के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जिनकी यात्रा यहीं रुक गई। मैंने पूछा कि फिर लोग वहां फंसते क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने कहा कि हर कोई नहीं, सिर्फ वे लोग जो गलत समय पर गलत मनोस्थिति में उस रास्ते से गुजरते हैं, जो अकेले होते हैं, जो भाग रहे होते हैं किसी डर से, किसी गलती से या किसी याद से। उसकी बात सुनकर मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। मैं सच में भाग रहा था, अपनी जिंदगी से, अपने अतीत से। शायद इसीलिए वो रास्ता मुझे रोक रहा था। तभी सड़क पर दूर से फिर वही रोशनी दिखाई दी। इस बार एम्बुलेंस नहीं थी, ये एक बस थी, पुरानी, जली हुई सी। वो चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा,
कि अगर मैं सच देखना चाहता हूं तो उस बस के पास जाऊं, लेकिन उसने ये भी कहा कि हर सच लेकर लौटने नहीं देता। मैं बस की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे पास गया, हवा और ठंडी होती गई। बस के शीशे टूटे हुए थे, अंदर सीटों पर धुंधली आकृतियां दिख रही थी। मैंने टॉर्च अंदर डाली। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, स्थिर, चुप, आंखें खाली। वही लोग जिन्हें मैंने पहले परछाइयों के रूप में देखा था। तभी मुझे लगा कि एक सीट खाली है, ड्राइवर के पीछे वाली, वही जगह जहां मैं बैठ सकता था। मेरे अंदर अजीब सी खिंचाव हुआ, जैसे बस मुझे बुला रही हो। उसी पल मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। नेटवर्क होते हुए भी नंबर अनजान था। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, एक सीट हमेशा अगली के लिए रहती है। मैं पीछे हटा। मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। तभी बस के अंदर से किसी ने मेरा नाम पुकारा। इस बार आवाज जानी पहचानी थी, बहुत ज्यादा, जैसे कोई अपना। मैंने देखा कि वो आदमी जिसकी परछाई मेरे कार के पीछे थी अब साफ दिख रहा था। उसने कहा कि वो भी यहीं तक आया था। उसने भी आखिरी पल में रुकने की गलती की थी। उसने कहा कि अगर मैं आज रात यहां से निकल गया तो शायद कभी वापस ना आऊं, लेकिन एक बार बैठ गया तो हाईवे मुझे छोड़ देगा जिंदगी से। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा, डर, सच्चाई, भागने की आदत। तभी मुझे एपिसोड 3 का रेडियो याद आया। हाईवे तुम्हें भूलता नहीं। मुझे समझ में आ गया कि बचने का एक ही तरीका है, सामना करना, लेकिन रुकना नहीं। मैंने पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। बस के अंदर से चीखें आने लगी, सीटें कांपने लगी, हवा तेज हो गई। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। बस, बूढ़ा आदमी, बैरिकेड, सब गायब। सामने सड़क साफ थी। घड़ी देखी, समय आगे बढ़ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैंने आगे देखा, दूर एक नया माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था 1 और उसके नीचे बहुत हल्के अक्षरों में, शुरुआत अब होगी। माइलस्टोन 1, जहां सफर खत्म नहीं, फैसला होता है। गाड़ी अब बिना रुके चल रही थी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। सामने दिख रहा था माइलस्टोन 1, वही जगह जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने कहा था, शुरुआत अब होगी। मुझे समझ में आ गया था कि ये हाईवे सिर्फ सड़क नहीं है, ये एक इम्तिहान है, और आज रात मेरा नंबर था। जैसे ही मैं माइलस्टोन 1 के पास पहुंचा, गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था। रेडियो फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार कोई डरावनी आवाज नहीं थी, बस एक सवाल, क्या तुम सच में निकलना चाहते हो? मेरे सामने सड़क 2 हिस्सों में बट गई। एक रास्ता सीधा, रोशनी वाला, दूसरा थोड़ा टूटा हुआ, अंधेरे में डूबा। मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, ये रास्ते नहीं थे, चुनाव थे। तभी मुझे सब याद आया। एपिसोड 1 की वो पहली अजीब अनुभूति, एपिसोड 2 की परछाइयां, एपिसोड 3 की चीखें और रेडियो, एपिसोड 4 की बस और खाली सीट। ये हाईवे उन लोगों को रोकता है जो जिंदगी से भाग रहे होते हैं, जो अधूरे होते हैं, जो अपने डर से आंख नहीं मिलाते, और अगर कोई रुक गया तो वो यहीं का हो जाता है। मैंने अंधेरे वाले रास्ते की तरफ देखा, वही रास्ता जहां ज्यादातर लोग चले जाते हैं क्योंकि डर आसान लगता है। लेकिन पहली बार मैंने स्टीयरिंग रोशनी वाले रास्ते की ओर मोड़ दिया। उस पल सड़क कांप गई, हवा तेज हो गई। मुझे लगा जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। रेडियो से आखिरी आवाज आई, हर कोई सही रास्ता नहीं चुनता। मैंने गाड़ी तेज कर दी। अचानक सब कुछ सामान्य हो गया, न ठंड, न आवाजें, न परछाइयां। सामने शहर की हल्की रोशनी दिखने लगी। घड़ी देखी, समय बिल्कुल सही चल रहा था। मोबाइल में ढेरों मिस्ड कॉल्स, जैसे मैं सच में वापस आ गया हूं। सुबह जब मैं शहर में पहुंचा तो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर हाईवे की तरफ देखा। वहां कोई बस नहीं थी, कोई माइलस्टोन नहीं, बस एक साधारण सड़क। लेकिन मुझे पता है वो हाईवे आज भी वहीं है, वो आज भी चुनता है, और वो आज भी इंतजार करता है अकेले लोगों का। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो मैंने देखा वो सिर्फ मेरा वहम नहीं था। अगर आप भी कभी रात में नेशनल हाईवे पर अकेले सफर करें और अचानक सड़क आपको रोकने लगे तो रुकिए मत, फैसला कीजिए। एक आखिरी बात, अगर ये कहानी आपको अंदर तक महसूस हुई, अगर एक पल के लिए भी आपको लगा कि आप उसी हाईवे पर हैं, तो लाइक जरूर करना। इससे हमें ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां लाने की ताकत मिलती है। और अगर आप चाहते हैं रियल हॉरर, नेशनल हाईवे एक्सपीरियंस और ऐसी कहानियां जो दिमाग में अटक जाएं, तो डार्क लेजेंड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, आपकी हो। मिलते हैं अगली डरावनी रात में।